नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय कुशवाहा। और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज पर है। और आज हम आपको बताएंगे इसके डिपार्टमेंट के बारे में और कैंपस के विषय में आपको डिटेल जानकारी देंगे और सब कुछ बताएंगे। और इसे 1961 में बनाया गया था और इसे मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था, जो कि आज टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में आता है। और इसमें जो कोर्सेज हैं बीटेक और एमटेक और एमबीए इंक्लूडेड है। और इसमें जो सिलेक्शन होता है वो जेई मेंस से होता है और इसमें इतना इजीली एडमिशन नहीं हो पाता है, तो बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है तब ये कॉलेज मिलता है। और इसमें बहुत हाई पैकेजेस मिलते हैं और बहुत सारी टॉप कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं। दोस्तों, ये है मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वामी विवेकानंद छात्रावास। और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स रहते हैं, दोनों ही रहते हैं। और ये बिल्डिंग देखिए, MNIT का स्वामी विवेकानंद छात्रावास है ये हॉस्टल। ये है मोतीलाल नेहरू का स्वामी विवेकानंद हॉस्टल। और इसी के बगल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी रहती हैं, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हैं। जस्ट स्वामी विवेकानंद हॉस्टल से लगा हुआ आवास है इनका इसी कैंपस में। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में से आता है। और इसमें जो सिलेक्शन होता है वो जेई मेंस के थ्रू होता है और इसमें इतना आसान नहीं है। और इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि बीटेक में बहुत सारे कोर्सेज हैं। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, और बहुत सारे ब्रांचेज हैं बीटेक में। और MNIT जो है MBA भी कराता है और एमटेक भी कराता है। एमटेक भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं एमटेक में भी। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू की कंप्यूटर लैब है ये। यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ जो प्लेसमेंट होता है वो बहुत ही हाई होता है। यहाँ पे बहुत हाई पैकेज मिलते हैं। यहाँ पे 10 करोड़ का भी पैकेज मिल चुका है अभी जस्ट। दोस्तों, यहाँ पे फ़िल्टर मशीन लगी हुई है और यहाँ से हम बोतल भर रहे हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो प्यास बार बार लग रही है, तो बोतल भर लेते हैं एक बार। दोस्तों, ये है लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। यहाँ लेक्चर के पर्पज़ से यूज किया जाता है। दोस्तों, MNIT मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज को पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था और आज ये इंडिया के टॉप कॉलेज में आता है। और इसमें बीटेक में एडमिशन के लिए जेई मेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। और एमटेक में एडमिशन के लिए यहाँ पे गेट के थ्रू एडमिशन होता है। अगर आपके गेट में स्कोर अच्छे हैं, सपोज 40 से अबव हैं, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। दोस्तों, ये है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है और यहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेस चलती हैं, साथ में कंप्यूटर लैब भी है। और बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ पे स्टडी करते हैं। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था और जिसकी नींव मोतीलाल नेहरू ने रखी थी। दोस्तों, ये सेमिनार हॉल है जिसमें सेमिनार ऑर्गेनाइज होते हैं। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू
के बीटेक होल्डर्स, एमबीए होल्डर्स को कंपनियां बहुत हाई पैकेज ऑफ़र करती हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, टाटा, हुंडई, मर्सिडीज और बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं और यहाँ पे स्टूडेंट को फ़ॉरेन भी भेजती हैं। और हम अभी बढ़ रहे हैं मोतीलाल नेहरू की कैंटीन की ओर। यहाँ पे कैंटीन है और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों ये है MNIT की कैंटीन, जहाँ पे आपको फ़ास्ट फूड भी मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी फ़ास्ट फूड में। बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच और पकौड़ा, समोसे और कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों MNIT में सिलेक्शन के लिए आपको बहुत ही हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। इतना आसानी से आपको सिलेक्शन नहीं मिलता है। हो सके तो आप अच्छी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे टीचर से पढ़ें, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और बहुत ज़्यादा सिलेक्शन देते हों। ऐसी कोचिंग ज्वाइन करें या उनसे पर्सनल भी पढ़ सकते हैं, तो इस तरह से सिलेक्शन हो सकता है। और मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के बेसिक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। और हमारा ये कहना है कि NCERT की किताबें बहुत अच्छे से बारीकी से जो बेसिक्स होते हैं उसको याद रखें, पढ़ें और समझें और हाई से हाई क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। और यू मस्ट नो अबाउट व्हाट इज़ द बेसिक इन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड you will not only select the questions which is the difficult only, okay? तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही आपको सॉल्व नहीं करने हैं। बेसिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो JEE मेंस में क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक होते हैं। तो बेसिक क्लियर नहीं होता है तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है। दोस्तों MNIT में थ्योरी के साथ साथ ही प्रैक्टिकल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल कराया जाता है और प्रैक्टिकल का नॉलेज हो जाने के बाद तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो बहुत ही अच्छे पैकेज आपको मिलते हैं और यहाँ पे अच्छे से अच्छे इंजीनियर और MTech के बाद प्रोफेसर तो बनते ही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सरकारी नौकरियों में भी लोग सेलेक्ट होते हैं, जो टॉप के गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, जैसे IAS, PCS, IPS। इसमें भी बहुत ही अच्छा सिलेक्शन ये लोग ले आते हैं। तो हम इंटर कर चुके हैं, जहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं MNIT की। यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो क्लास में हैं और टीचर्स भी क्लास में हैं और टीचिंग स्टाफ में भी टीचर्स हैं। दोस्तों अगर चाह लेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, कहीं भी सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आपको करना है तो हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं और स्मार्ट वर्क भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और आपको पता है कि कभी कभी हार्ड वर्क जो है स्मार्ट वर्क को पीछे कर देता है। तो हार्ड वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्मार्ट वर्क भी अगर साथ में हो जाए तो क्या बात है। तो अभी हम पहुंच रहे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी, MNIT की सेंट्रल लाइब्रेरी की ओर, और आपको दिखाते हैं, एंट्री करते हैं। तो ये है सेंट्रल लाइब्रेरी, लेकिन गेट बंद है तो आगे से जाना पड़ेगा। ये है MNIT के हॉस्टल्स। ये क्या बढ़िया नज़ारा है हॉस्टल्स का, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, लाइफ इज़ ए रेस। नहीं भागोगे तो आपको पीछे से कुचल कर कोई आगे बढ़ जाएगा।
दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि मंजिल नहीं रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष कभी जड़ नहीं बदलता, पत्तियां बदलता है। दोस्तों ये है MNIT का प्लेग्राउंड। देखिए ये काफ़ी बड़ा है और बहुत ही बड़ा है। दोस्तों ये है MNIT का प्लेग्राउंड जो कि काफ़ी बड़ा है। देखिए और सारे स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं और यहाँ पे साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। यहाँ पे रोलर पड़े हुए हैं और हाई जंप गद्दा भी है। देखिए अभी एक और प्लेग्राउंड है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, वो अभी आपको दिखाते हैं कुछ देर में। और ये है MNIT की वर्कशॉप, जहाँ पे बहुत सारी मशीनरीज हैं और यहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसी के अंदर है। दोस्तों ज़िंदगी कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो भीड़ में भी खुश रहता है ज़िंदगी उसे निखारती है। दोस्तों ये है बास्केटबॉल एंड लॉन टेनिस कोर्ट, यहाँ पे खेला जाता है और बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। बास्केटबॉल एंड लॉन टेनिस कोर्ट यहाँ पे खेला जाता है। देखिए ये ग्राउंड बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पे लाइटिंग की भी व्यवस्था है नाइट के लिए, और इसका ग्राउंड ही बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन है। और ये है MNIT के वर्कशॉप का पिछला पोर्शन, पीछे का पार्ट। और ये है बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट, इसके जस्ट पीछे है। अब हम बॉयज़ हॉस्टल की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए बॉयज़ हॉस्टल है और गार्ड बैठा हुआ है। बताइए। नमस्कार दोस्तों, ये MNIT के हॉस्टल में रहते हैं। सर आपका क्या नाम है सर? तो मेरा नाम गौतम हुआ। गौतम है। तो सर हॉस्टल में रह रहे हैं तो क्या फैसिलिटीज़ हैं, बताएंगे कुछ सर हॉस्टल के विषय में? जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स में होती है वही सारी फैसिलिटीज़ है, और क्या। लंच डिनर ये सारी चीज़ें? लंच डिनर ब्रेकफास्ट स्नैक्स सब मिलता है। तो ब्रेकफास्ट कितने टाइम मिलता है सर? सुबह मिलता है, ब्रेकफास्ट सुबह का टाइम में मिलता है, सुबह ही मिलेगा। अच्छा सुबह ही केवल मिलता है? ब्रेकफास्ट सुबह करने की चीज़ें सुबह ही मिलेगा। नहीं नहीं, कहीं कहीं पर ब्रेकफास्ट 2-3 बार मिलता है तो इसलिए। तो ब्रेकफास्ट 2-3 बार नहीं, स्नैक्स मिलता है जो अभी मिलेगा थोड़ी देर में। अच्छा स्नैक्स मिलता है दोपहर? हाँ, दोपहर में तो लंच होगा ना। और कितने बजे सुबह खुलता है सर हॉस्टल? हॉस्टल तो रात भर दिन भर खुला हुआ है। 24 घंटे खुले रहते हैं और हाँ। आने जाने का कोई मतलब वो है? कैंपस से बाहर नहीं जा सकते रात के 10 से 11-12 के बाद। 12 बजे के बाद? हाँ। और इसके इस कैंपस के बाहर और इसमें यहाँ बाहर निकल सकते हैं कभी भी? मतलब हॉस्टल के बाहर आप आ सकते हैं, गेट के बाहर आपको जरूरत कभी है भी चाहिए। 24 घंटे में? हाँ। तो आप कौन से ईयर में हैं सर? अभी हम सेकेंड ईयर में हैं। कौन से ब्रांच से बीटेक कर रहे हैं? IT ब्रांच से कर रहे हैं। IT? हाँ। ओके सर, थैंक यू, आपने इतना कीमती समय दिया सर, थैंक यू। जी थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों हम MNIT की दूसरी प्लेग्राउंड में आ चुके हैं, ये देखिए। और इधर साइड में ये देखिए यहाँ पर जिम भी है और हम जिम में एंटर कर रहे हैं, देखिए। और क्या होता है, क्या क्या है इसमें। दोस्तों संघर्ष हर समय करना, क्योंकि यही कहानी है जो सबको बतानी है। तो अभी दिखाते हैं जिम में क्या क्या चीज़ें हैं और कब खुलता है। तो दोस्तों ये है जिम और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। तो आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम एंट्री करेंगे, लेकिन अभी टाइमिंग नहीं हुई है, क्योंकि हम आउटसाइडर्स नहीं हैं, तो टाइमिंग नहीं हुई है, फिर भी नहीं जाने देगा। और आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड का मतलब कुछ नहीं।
और दोस्तों ये देखिए अंडरग्राउंड रोड बनी हुई है नीचे से। यहाँ से अंडरग्राउंड रोड से अगर आप जाएंगे इधर साइड में तो आपको गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा, और बॉयज़ हॉस्टल तो आपने देख ही लिया है। ये है बास्केटबॉल और वॉलीबॉल ग्राउंड, ये यहाँ पे बना हुआ है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, जो दुख में भी खुश रह सकता है उसमें उसे दुनिया में किसी कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों ये है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब, और ये है कैफ़े 96। और कैफ़े 96 के जस्ट बगल में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है, साथ में एटीएम भी है। दोस्तों हम कैफ़े 96 में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे हमने मेन्यू चेक किया तो यहाँ पे मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, फास्ट फूड हैं, बेवरेज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी देखते हैं क्या ऑर्डर करना है। यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और कॉफ़ी पीने का मन है तो देखो स्प्राइट कॉफ़ी देना भैया, टोकन लेना पड़ेगा भाई। इस सामान के लिए टोकन लेना पड़ रहा है यहाँ पर। स्प्राइट, साला डोसा, स्प्राइट। मसाला डोसा, 3 चीज पिज्जा। टोकन हमने ले लिया। स्प्राइट ठंडी नहीं है। भाई कितने बजे खुला रहता है ये 10 बजे शाम को 10 बजे, और मॉर्निंग में कितने बजे खुलता है? मॉर्निंग 11 बजे। थैंक। बाहर इतना ज़्यादा गर्मी है, पसीना पसीना हो रहा है, और यहाँ अंदर एसी चल रही है तो बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है।
दोस्तों कैफ़े 96 से निकल चुके हैं और बहुत ही आरामदायक था, बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि बाहर इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, हालत बेकार हो गई थी और अब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ब्रो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट कहाँ पड़ेगा? आगे सीधा? और वो मैकेनिकल यहाँ से अंदर चल जाइए, ये सीधा मैकेनिकल आप इस बिल्डिंग में घुस जाइए, इसी के अंदर पड़ेगा? सीधा पड़ेगा। सीएससी के अलावा यहाँ टोटल डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। CSC अच्छा। सिर्फ उधर है। ये सीधा? हाँ सीधे जाके राइट लेना है आपको। अच्छा राइट, थैंक यू। ग्रुप डिस्कशन हो रहा है मैम। मैकेनिकल डिपार्टमेंट कहाँ पड़ेगा? राइट। और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पता। कंप्यूटर साइंस भी इसी में? नहीं, सीएस इधर नहीं है। अच्छा सीएस यहाँ पे, अच्छा सीएस नहीं है, बाकी सारे मिल जाएंगे। थैंक यू। और हम इंटर कर रहे हैं जहाँ पे क्लासेस चलती हैं, और जिस बिल्डिंग में हम इंटर किए हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को छोड़कर सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और बायोटेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स सारे। ये है पर्यावरण, इन्वायरमेंटल और इंजीनियरिंग लैब इसे बोलते हैं। और हम पहुंच आए हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ये है सिविल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हुई है। यहाँ पे लिफ्ट से भी ऊपर जा सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट ऊपर है तो। ये है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ये है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। भाई रोड पर निकलने के लिए है क्या बाहर? बाहर रोड पर जाना है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट सीधा कंप्यूटर डिपार्टमेंट जाना है। हाँ सीधा बाहर निकलोगे ना, हाँ लेफ्ट। लेफ्ट थैंक सीधा जाना है। सीधा लेफ्ट में बड़ा सा कंप्यूटर डिपार्टमेंट। थैंक यू। और हम आ चुके हैं केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ये है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मैम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का किधर पड़ेगा? कंप्यूटर इधर से जाइए, इधर से ये है ना सीधा? एक तो आप बाहर जाके ना बिल्कुल एंड में है। अच्छा बाहर जाके लेफ्ट? हाँ, लेफ्ट स्ट्रेट। थैंक यू। तो यहाँ पे मेमोनाइटिंग पुताई कर रहे हो, कितना मिल जाता है पर डे? 600 बस? यहाँ सरकारी है, मेमोनाइटी है, तो यहाँ पे 600 रुपये डेली के बस इतने मिलता है? परमानेंट भी होने के चांस रहेंगे? नहीं, कहाँ जब तक काम रहेगा तब तक 600 तो उधर गाँव में मिलता है, यहाँ 600 में? यहाँ भी 600 और मिलता होगा? नहीं भैया, क्या झूठ बोलेंगे, आप बताइए। नहीं यहाँ सिटी विटी में तो बाहर पुताई उताई करोगे तो 1000 से कम नहीं है। कहाँ 1000? कोई नहीं देता, कोई नहीं। अरे करते हैं, हमें पता है। देख रहे हैं बहुत ही दशा खराब है यहाँ पे। कॉलेज सरकारी है, यहाँ पे पुताई कर रहे हैं बेचारे, रात दिन लगे हुए हैं और उन्हें ओनली 600 रुपये मिल रहा है। ये है लेबोरेटरी। और यहाँ पे सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। यस सर। ये है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और हम बाहर निकल रहे हैं।
तो आप लोगों ने देख लिया सारे डिपार्टमेंट्स, और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो ये है मेन आईटी, और इसके अंदर सारे सीएस को छोड़कर सारे आपको ब्रांच मिलेंगे। और इसी के अंदर एमटेक का भी है, और एमबीए जो है इधर साइड में है। हेलो ब्रदर, स्पोर्ट्स का किधर है? क्या चीज़? स्पोर्ट्स के इधर ग्राउंड से पीछे, लेफ्ट इधर से, हाँ इधर से एकदम सीधे जाएंगे। अंडर वॉलीबॉल, फुटबॉल, उधर ही सब है, सारे कोर्ट, बास्केटबॉल। सब कोर्ट उधर। ब्रदर हेलो ब्रदर, ये एमबीए की क्लासेस कहाँ चलती हैं? एमबीए अंदर चले जाइए। ये तो बीटेक और एमटेक का है, ये वाली बिल्डिंग। एमबीए का पता नहीं। एमबीए इधर है शायद। ठीक है, थैंक यू। तो हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट में पहुंच आए हैं, जहां से हमने स्टार्ट किया था, और पहले भी आपको हम दिखा चुके हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे माइंडसेट को अफेक्ट करते हैं, और हमारा जो माइंड होता है जिस हिसाब से डेवलप होता है वो कैसे डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, पहनावा कैसा है, और आपके पास पैसे अमाउंट कितना है। तो अगर आपका खान पान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपका जो माइंड है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। और आप खान पान अच्छा करते हैं तो आपका जो माइंड होगा अच्छे से डेवलप होगा, और प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा होगा, और बहुत सारी स्किल्स आपके अंदर ऑलरेडी होती हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम खरीद के भी सीखते हैं। तो अगर हमारे पास जो है पैसे नहीं हैं तो हम कैसे चीज़ों को ख़रीदेंगे और कैसे हम उसको जान सकेंगे। और बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके घर में कोई ऑलरेडी बड़ी पोजीशन पर है, आईएएस है, पीसीएस है, आईपीएस है, तो उस घर में किसी का आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बनना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि माइंडसेट उसका वैसा ही होता है, और वह उस पोजीशन से सोचना स्टार्ट करता है। क्योंकि अगर आप पनीर खाते हैं तो आप उसका जो मिनिमम है वो आपका पनीर है, आप उससे अच्छा खाना सोचेंगे, क्योंकि उससे नीचे कभी नहीं आना चाहेंगे। अगर कोई बेचारा गरीब है, उसके पापा किसान हैं, तो वो अगर अपने व्यवसाय को बदलना चाहता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क होता है। ये बहुत ही कठिन काम करना पड़ता है इसके लिए। पहले आपको उस पोजीशन पर जाना